नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ईपीएफओ एसएससी 2023 की परीक्षा के लिए कंप्यूटर के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं, उसमें आज हम कवर करने वाले हैं इस सीरीज का भाग नंबर 6। अभी तक हमने इस सीरीज में 5 इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ को हमने अपलोड कर दिया है। सारे वीडियोज़ आपको एक ही जगह पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उस प्लेलिस्ट में आप जाकर कंप्यूटर के पिछले 5 वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो पार्ट 6 है, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन कंप्यूटर के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। सबसे पहले ये सिलेबस को देख लेते हैं कि कितने प्रश्न आपके कंप्यूटर के ईपीएफओ एसएससी की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो टोटल आपके जो हैं 10 प्रश्न जो है आपके पूछे जाएंगे, जिनका वेटेज रहेगा आपका 40 नंबर का, यानी कि 40 नंबर के जो है प्रश्न आपके कंप्यूटर के पूछे जाएंगे ईपीएफओ एसएससी की परीक्षा में। तो यह आपका सिलेबस आपके सामने दिया गया है। तो प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ईमेल में प्रयुक्त @ का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था। आपको पता होगा कि जितने भी ईमेल होते हैं उन सभी ईमेल में @ का इस्तेमाल होता है। तो आपको बताना है कि इस @ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? @ का जो आविष्कार है यह रे टॉमलिंसन के द्वारा किया गया था 1972 में। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है। वर्ष 1972 में रे टॉमलिंसन के द्वारा @ चिन्ह का जो है आविष्कार किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा फादर ऑफ जो ईमेल है रे टॉमलिंसन को ही कहा जाता है। इसके अलावा ऑप्शन आप बी देख पा रहे हैं, टिम बर्नर्स-ली, इन्होंने किसका आविष्कार किया था? तो वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW का जो आविष्कार है टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। वहीं विंडकर्फ को हम इंटरनेट का पिता यानी कि फादर ऑफ इंटरनेट भी हम किसे कहते हैं? तो विंडकर्फ को कहते हैं। तो ये तीनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर फादर ऑफ इंटरनेट आपसे पूछ ले तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विंडकर्फ हो जाएगा। वहीं फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW पूछ ले तो टिम बर्नर्स-ली हो जाएगा। वही फादर ऑफ ईमेल पूछ ले तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रे टॉमलिंसन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर जो है किस प्रकार का कंप्यूटर आपसे पूछा जा रहा है। भारत में जो निर्मित परम कंप्यूटर है यह किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो आप याद रखिएगा, यह एक सुपर कंप्यूटर है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह एक सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा है। जो भी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनका मुख्य घटक क्या था? तो आप याद रखिएगा, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आईसी चिप यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का जो प्रयोग है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। वहीं चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का जो है प्रयोग किया गया था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का जो इस्तेमाल है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर से किया जा रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पंच कार्ड का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंच कार्ड का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो इनका नाम है जोसेफ मरी जैक्वार्ड, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल, ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जोसेफ मैरी मैक्वार्ड के द्वारा जो है पंच कार्ड का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का जो विकास है किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? JS किल्बी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। एनालिटिक इंजन का जो निर्माण है किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे एनालिटिक इंजन की बात हो रही है, इसका निर्माण किसने किया था? तो आप याद रखिएगा, एनालिटिक इंजन का जो निर्माण है यह किया गया था चार्ल्स बैबेज के द्वारा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, चार्ल्स बैबेज। अगला प्रश्न है। मल्टी प्रोग्रामिंग का जो प्रयोग है किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में शुरू हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मल्टी प्रोग्रामिंग का जो प्रयोग है सर्वप्रथम बार किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ था? तो आप याद रखिएगा,
चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों से जो है मल्टी प्रोग्रामिंग का जो आविष्कार मतलब शुरुआत है वो हुआ था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों से। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? यहाँ पे 4 नाम आपके सामने दिए गए, इनमें से आपको बताना है कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसने दिया है। तो आप याद रखिएगा, वान न्यूमैन ने जो है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वान न्यूमैन को हम आधुनिक कंप्यूटर का जनक भी कहते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एमएस एक्सेल में पूरी रो यानी कि इंटायर रो को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का हम प्रयोग करते हैं? जो आपका एमएस एक्सेल होता है उसमें अगर आपको पूरी रो को यानी कि इंटायर कॉलम को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो किस शॉर्टकट की का हम प्रयोग करेंगे? तो आप याद रखिएगा, इंटायर रो को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पूरे कॉलम को अगर आपको सेलेक्ट करना है, अगर एमएस एक्सेल में आपको पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है तब किसका हम प्रयोग करेंगे शॉर्टकट की का? तो आप याद देखिएगा, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो दोनों मैंने आपको बता दिया है। अगर पूरे रो को सिलेक्ट करना है एमएस एक्सेल में तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार आंसर होगा। वहीं पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रथम गणना संयंत्र कौन सा है? इसमें से प्रथम गणना संयंत्र कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एबेकस जो है यह प्रथम गणना यंत्र था, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, एबेकस। अगला प्रश्न है, चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है? आपको बताना है कि जो चुंबकीय और डिस्क होती है, जो मैग्नेटिक डिस्क होती है, उस पर किस प्रकार की परत होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयरन ऑक्साइड की। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, चुंबकीय डिस्क पर जो है आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नोटबुक, लैपटॉप और पॉम टॉप कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर है आपसे पूछा जा रहा है? नोटबुक, लैपटॉप और पॉम टॉप कंप्यूटर जो हैं किस पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं? तो आप याद रखिएगा, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत ये सभी आते हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो आप याद रखिएगा, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? आपको बताना है कि जो माइक्रो प्रोसेसर यह किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो आप याद देखिएगा, यह चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद देखिएगा, चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वप्रथम बार पंच कार्ड का जो प्रयोग है किसके द्वारा किया गया था? तो इनका नाम है जोसेफ मरी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, जोसेफ मरी के द्वारा जो है सर्वप्रथम बार पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं हम, जो भी सूचनाओं को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कंप्यूटर में सूचनाओं को इनपुट करने को हम क्या कहते हैं? कि डेटा एंट्री हम कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको हम सूचनाओं को इनपुट करने को हम डेटा के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम बार आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके आंसर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा, नहीं तो कल का जो अगला वीडियो होगा पार्ट नंबर 7 इसका, उसमें हम इसका आंसर आपको बता देंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर इसमें से कौन सा है? सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर इसमें से कौन सा है? तो आप याद रखिएगा, सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह के सिंपल प्रश्न, इसी तरह से लॉजिकल प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कंप्यूटर की जो भी वीडियोज़ मैंने अभी तक अपलोड की है उसको आप देख लीजिएगा। आगे जो भी वीडियोज़ अपलोड की जाएंगी उनको देखते रहिएगा। यह सीरीज आपके EPFO SSA के एग्जाम तक चलती रहेगी। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कंप्यूटर में IC चिप्स के उत्पादन हेतु किसकी आवश्यकता होती है? तो
कंप्यूटर की जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स होती हैं इनके उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो आप याद रखिएगा, इनके उत्पादन के लिए सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के उत्पादन के लिए सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ईमेल की स्टोरेज क्षमता यहाँ पे पूछी जा रही है कि ईमेल जो होता है उसकी स्टोरेज क्षमता कितनी होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ईमेल, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से भी जानते हैं, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, स्टोरेज क्षमता या आपकी 15 GB होती है। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 GB होती है इसकी स्टोरेज क्षमता। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 15 GB। तो इस प्रकार से कंप्यूटर का जो सेट नंबर 6 था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपके EPFO SSA की परीक्षा के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।